राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तारा मधु डायरीज ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत तो मेरी कुछ इसी तरीके से होती है, घर के काम करके, बच्चों को स्कूल भेज करके अपने रूम का थोड़ा टचअप करती हूँ मैं। सफाई ऑलरेडी सुबह हो चुकी है, बट फिर भी अपनी चीज़ों को ठीक से उनकी जगह पर रखना, अच्छे से क्लीनिंग करना, कुछ पार्ट रह गया है डस्टिंग का उसको क्लीन करना, ये सब मैं मॉर्निंग के समय में ही करती हूँ। और इसके बाद अपनी जो मेरे मास्टर कोर्स की क्लासेस आ रही हैं उनकी शूटिंग करती हूँ। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, सुबह होते ही रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। और सच बताऊँ ना, इन सारी चीज़ों में सुकून बहुत आता है। तो बस धीरे धीरे सफाई करना स्टार्ट कर दी है। और नीचे फ्लोर की सफाई के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपने अगारो का ये इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। और इसमें ना एलईडी लाइट है, वाटर स्प्रे है, तो जो टचअप होता है ना फाइनल वाला, वो बहुत इसमें अच्छा होता है। कोई चीज़ अगर जमी रह गई है ना तो वो मैं इससे छुड़ा लेती हूँ। टेबल के नीचे ना कई बार मेरी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है जल्दबाजी में, तो ये आराम से उसके नीचे जाता है और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो ना इसको परचेज करने के लिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो ले सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना फ्रेंड्स, बहुत सारा काम ना ये आपका झटपट कर देगा। कई बार पानी गिर जाता है, दूध गिर जाता है, तो बस पोछा बाल्टी लेकर आओ, ये आराम से आपकी क्लीनिंग कर देगा। तो जरूर एक बार इसे मंगा करके ट्राई करना। बस इन सारे कामों को करने के बाद फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपने क्लासेस का काम। और दोपहर 1:50 से शुरू हो जाती है मेरी लाइव क्लासेस। तो ये लाइव क्लास में ना एक दिन मैंने स्ट्रॉबेरी वाली पेस्ट्री बनाना सिखाया था, और मैं ना अपनी क्लासेस को मेंबरशिप पर दे देती हूँ। मतलब जो उस समय लाइव है उनको तो दिखेगी, बाद में जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, क्लासेस केवल उनको ही मिलती है। बट मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से उनके फ़ोन में वो सिस्टम नहीं आ रहा है, और बहुत सारा जो मेरा काम है वो मिस कर जाते हैं। तो कहते हैं सभी कि मैम थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शेयर कर दिया करो, या डायरीज पर ही कुछ कुछ पार्ट जो मिस हो जाता है वो हम देख लेंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा। तो बस कोशिश करती रहती हूँ फ्रेंड्स कि कुछ पार्ट और दूसरे फ़ोनों से मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो जो कर पाती हूँ वो आपके साथ यहाँ शेयर कर देती हूँ, और जो नहीं कर पाती तो उसके लिए तो देखो आपको चैनल पर लाइव में जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेंबरशिप लेनी होगी। तो यहाँ पर ना मैंने 5 इंची के बर्तन में स्ट्रॉबेरी का स्पॉन्ज बना के ना उसकी लेयरिंग की थी 3। फिर क्रीम और स्ट्रॉबेरी का क्रश कुछ अलग स्टाइल से डाला था, अगर आपने लाइव देखा है तो आपको पता होगा। और पिंक कलर की कोटिंग करने के बाद फिर मैंने उस पर व्हाइट कलर की क्रीम की कोटिंग की पाइपिंग बैग की मदद से, जिससे ना स्ट्रॉबेरी की जो ये पेस्ट्री है वो अच्छी बने, आइसिंग में दिक्कत ना है, क्योंकि रेक्टेंगल है, छोटी है, तो फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो बस ऊपर की क्रीम को स्मज किया, फिर किनारों की क्रीम को स्मज किया, और फिर स्क्रैपर से इस पर थोड़ा पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात, जो भी स्क्वायर शेप में केक हो या रेक्टेंगल शेप में केक हो, उनकी ना आपको कभी भी एक साथ रोटेट करके ना फिनिशिंग नहीं करनी होती है, वरना कॉर्नर ना थोड़े से राउंड हो जाते हैं, तो शार्प नहीं बनते हैं। तो यहाँ देखो, एक साइड की करने के बाद मैं स्क्रैपर को ना बार बार हटा रही हूँ, और एंड पर क्रीम जो है ना जॉइंट्स पर वो इकट्ठी होती जा रही है, उसको मैं स्क्रैपर की मदद से फिर से क्लीन करूंगी। ये देखिए, यहाँ मारा, फिर हटा लिया, फिर दूसरी साइड बदली, क्रीम पहुंची, फिर मारा, फिर हटा लिया। तो मतलब कहने का ये है कि एक ही राउंड में घुमा करके आपको इसकी फिनिशिंग या फाइनलाइजिंग नहीं करनी है। तो मेरी लाइव क्लासेस में जुड़ जुड़ करके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ सीख लिया है, और उम्मीद करती हूँ वो लोग सीख करके कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे अचीव करेंगे, होम बेकर बनेंगे, तो केक के ऑर्डर्स भी लेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, अपना नाम कमाएंगे। तो अगर आप भी इस रेस में हैं, चाह रहे हैं कि कुछ करें और समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, डाउट है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरे अपकमिंग कोर्स 23 सितंबर से जो स्टार्ट हो रहा है मास्टर बेकिंग कोर्स, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, नाम में ही पता है मास्टर बेकिंग कोर्स, तो मतलब कि सारे कोर्स का मास्टर। इसमें फ्रेंड्स केक बेकिंग से लेकर प्रीमिक्स, मैक्रून, फॉन्डेंट, चॉकलेट वर्क, ट्रफल वर्क, कुनाफा, बकलावा, मैक्रून्स, और बहुत सारी कुकीज़, ब्रेड्स, डोनट्स, बॉम्बिलिनी, ड्राई केक्स, बहुत कुछ ऐसा है जो आप एक ही बारी में सीख सकते हैं। और फीस अभी ऑफर प्राइस में चल रही है 1200, तो जरूर जुड़िएगा और उसका फ़ायदा उठाइएगा। प्लस लाइफ टाइम एक्सेस है भाई, तो बाद में भी कभी देख सकते हो। प्लस अगर उस समय बिजी हो तो क्लासेस रिकॉर्डेड है, तो उनकी हेल्प से रात में, दिन में, जब चाहे लर्निंग करके अपने केक्स बना सकते हो। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी फ्रेंड्स कि ऐसे कोर्सेज को कभी भी हाथ से ना जाने दें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर कहीं मिल रही है तो उसे अवेल करें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसे ही किया है। कहीं फ्री कोर्स मिल गया, कहीं वर्कशॉप मिल गई, कहीं थोड़ी लो बजट वाली
क्लास मिल गई तो वो मैंने ज्वाइन की हैं और सीखा है इसी तरीके से, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए भी उसी तरीके के कोर्सेज लाती हूँ। तो देख लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर है, अगर कोई भी डिटेल चाहिए, बुकिंग करानी है या कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अभी फिनिशिंग के बाद जो मैं कर रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ। तो मुझे ना इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाना था, तो मैंने न्यूट्रल जेल में स्ट्रॉबेरी का एसेंस और पिंक जेल कलर डाल के ना मिक्सचर बना के उसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया, क्योंकि मुझे उसके टॉप को पिंक करना था। बट अगर मैं पिंक न्यूट्रल जेल व्हाइट कलर की आइसिंग पे डालती ना तो वो थोड़ा ठीक नहीं दिखता, तो मैंने टॉप पर ना थोड़ा जेल कलर लेके स्मज कर दिया ताकि हल्का सा बेस पिंक हो जाए। और फिर उसके ऊपर पाइपिंग बैग से ना ये न्यूट्रल जेल डाला। अब पैलेट नाइफ से जब मैं इसको स्प्रेड करूंगी तो एक बढ़िया डार्क पिंक कलर का बेस मुझे मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर की क्रीम पर नहीं मिल पाता। तो ये ट्रिक ट्राई करना, येलो पर, ब्लू पर, पिंक पर, रेड पर, सब पे वर्क करती है। और जेल को मैंने ऐसे स्प्रेड किया है कि एक भी ड्रॉपलेट ना बने, केवल जेल ऊपर ही ऊपर रहे। तो इस तरीके से पेस्ट्री ना बिल्कुल माजार वाली लुक की लगती है। तो आप ट्राई करके देखना। और मैंने बिल्कुल पैलेट नाइफ से बहुत ही क्लीनिंग के साथ इसको स्प्रेड किया है, आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर मैं बहुत ही प्यारा एक पैटर्न बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, चॉकलेट गनाश, व्हाइट वनीला कोल्ड ग्लेज को पाइपिंग बैग में ना भर लिया छोटे छोटे बनाकर। जिन्होंने मेरा ये लाइव देखा है उन्होंने देखा होगा। और बस स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, जैसे एक ब्लैक एक व्हाइट, इसी तरीके से। तो पहले देखो ब्लैक की मैं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप कर रही हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट आपको ड्रॉ करनी है। और मेरे पाइपिंग बैग में जो चॉकलेट गनाश है ना, मैंने छाना नहीं था, तो थोड़ी दिक्कत दे रहा था क्योंकि लेट हो रहा था। बट आप इसे ना हमेशा छान करके ही लीजिएगा, छान करके कोई भी ना ब्लॉकेज नहीं होता है। तो ये देखो मैंने लगभग 3-3 सेंटीमीटर के गैप में लाइंस खींची। फिर मैंने लिया व्हाइट वनीला कोल्ड ग्लेज, जो बिल्कुल व्हाइट होता है। आप पर ये ना हो तो व्हाइट विपिंग क्रीम या व्हिप्ड क्रीम जो होती है ना, उसको पतला करके ना पाइपिंग बैग पे भर के वो भी यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने ब्लैक के संग व्हाइट लाइन लगा दी। और यहाँ ना आप और अलग 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 कलर की लाइंस बना सकते हो, मतलब जितने भी कलर आप चाहो। तो मैंने ब्लैक और व्हाइट की कर दी, और जहाँ कहीं लाइन ब्रेक हो गई उस पर मतलब स्ट्रेचिंग कर दी, तो थोड़ी वो लाइंस ना थोड़ी अच्छी दिखने लगी। तो ये झटपट वाली डिजाइन है, केक पर, पेस्ट्रीज पर बहुत सुंदर लगती है। फिर लो आप एक टूथपिक और बस जिस डायरेक्शन में आपने लाइंस बनाई है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप देख रहे हो ना लाइंस मेरी लेफ्ट टू राइट थी, अब मैं अप टू डाउन टूथपिक से स्ट्रोक्स मार रही हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप चाहो तो एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर भी मार लो, तब एक और अलग पैटर्न बनेगा। और एक ही डायरेक्शन में मारना चाहो तो ऐसे भी मार सकते हो, इसमें भी अलग पैटर्न बनेगा जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी मैं क्लियरली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो जेल है ना वो टूथपिक से कट होके जब जाएगा ना बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स ट्राई करके देखना, केक और पेस्ट्रीज पर तो क्या ही बताऊं, बहुत ही सुंदर। सोचने वाला ना देख करके समझ नहीं पाएगा अगर इसको पता नहीं होगा जिसको, कि डिजाइन भाई बनी तो बनी कैसे। देखो कितना सुंदर कटवर्क वाला डिजाइन बना है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इस पेस्ट्री के पूरे बेस को रखा था फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए। तब तक मैंने अपनी दूसरी रेसिपीज बनाई, और जब ये सेट हो गया उसके बाद मैंने इसको चाकू से भी कट करके दिखाया और थ्रेड से भी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्ट्रॉबेरी को बना लिया, टाइम कम है, लेयरिंग करनी है, टाइम मिला नहीं, तो चाकू से कट करोगे ना तो कभी कभी ना क्रीम स्मज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, आप थ्रेड से कटिंग करो। तो चाकू से निशान तो आप लगा लो पेस्ट्री के जहाँ जहाँ आपको कट करने हैं, फिर थ्रेड लेकर के ऊपर से नीचे एकदम प्रेशर के साथ आप नीचे ले जाओ, और फिर एक डायरेक्शन में ले जाके थ्रेड को खींच दो, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे। इस तरीके से ना आपकी क्रीम बिल्कुल भी स्मज नहीं होगी, मैं निकाल के दिखाऊंगी, और बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आपकी पेस्ट्रीज पर आएगा। तो प्रोफेशनली काम करना है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, सीखना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और थ्रेड से कट करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर और थोड़ी सी डेकोरेशन की, और बहुत ही फर्स्ट क्लास मेरी ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनी थी। बट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री के ऑर्डर में ज़्यादा नहीं लेती हूँ, इनफैक्ट बहुत कम पेस्ट्रीज के ऑर्डर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पेस्ट्रीज में ना थोड़ा सा नुकसान होता है हम मेकर्स को। तो मैं केक्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट उस दिन ऑर्डर इसलिए लिया क्योंकि मुझे लाइव में दिखाना था और आप लोगों को सिखाना था। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स मेरा ये व्लॉग आपको, और भी मैं जितने भी व्लॉग्स आपके संग शेयर करती हूँ वो कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा। बहुत इंतज़ार रहता है मुझे इन सारी चीज़ों का, क्योंकि क्या होता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं बट पब्लिक के आगे कुछ अच्छा नहीं है, उनको समझ में आ रहा है या दिख रहा है, तो मेहनत वेस्ट है। मेरा ही मानना है कि मैं वही चीज़ करके दिखाऊं, सिखाऊं जो आप सीखना चाहते हैं, ये नहीं कि जो आपको ऑलरेडी आता हो। तो ज़रूर मुझे इस पर अपनी कमेंट्स दीजिएगा। और फिर मैंने पाइपिंग बैग से ऊपर बना लिए थोड़े फ्लावर, मेरे पास थोड़े से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के सिगार रोल्स थे तो वो मैंने तिरछे लगा दिए, थोड़े से सिल्वर बॉल्स लगा दिए, और मेरी स्ट्रॉबेरी की 4 पेस्ट्री हो गई रेडी। और पर पीस फ्रेंड्स मैंने स्क्रीन पर दिया, आप इतने में अप्रॉक्स दे सकते हो, बट मेरे यहाँ का ये प्राइस है तो मैंने उस हिसाब से सेट किया है। और ये विदाउट पैकिंग है, विदाउट डिलीवरी।
तो अगर आप भी पेस्ट्रीज़ के ऑर्डर लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास की पेस्ट्रीज़ की शॉप्स का रेट ज़रूर पता कर लेना। तो आई होप इस वीडियो व्लॉग से भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो भाई लाइक शेयर कर देना, कंजूसी नहीं दिखाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो, चाहे मेरी क्लासेस का चाहे वीडियो का, तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।